देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन में आपके यहाँ क्लास 10 में दो टॉपिक हैं। एक एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, और दूसरा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13। आप देखा जाए तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। वी नो दैट, आपने ये जाना ही है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वी नो दैट 2 पाई आर। अब यहां पर हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सेक्टर आपका यहां पे क्या है, एओबी। इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, आप पूरे सर्किल पे कितना एंगल बनता है, सेंटर पे 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बाई 360। सपोज दैट एंगल थीटा है तो थीटा डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इस तरीके एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। फिर देखिएगा लेंथ ऑफ आर्क, किसी आर्क की लेंथ, ये आर्क हमारे पास ए बी है, इसका फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्यों, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, यानी कि 360 बराबर 2 पाई आर, 1 इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360, थीटा इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे सेक्टर का एरिया यहां लिखेंगे है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर का एरिया आपको निकल आएगा फार्मूले से पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल आपके कई तरीके के हो सकते हैं। अगर ये सपोज दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से आप देखिए इस पूरे चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 12.2 एंड 12.3, और सभी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड करता है। हाँ, यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएंगी इसमें, जब कभी कभी न राइट एंगल ट्रायंगल होगा और न ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसका एरिया हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। इसी फिगर को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको करके। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल एओबी है, ए ओ बी, ए ओ बी, दिस इज आर, दिस इज आर, और ये एंगल थीटा है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया डी, तो ये एंगल क्या होते हैं, बाइसेक्ट। रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलिस। तो ये साइड बराबर, ये 90, ये 90, ये कॉमन, तो एस से दो ट्रायंगल कॉमन, ये एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। दिस इज थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। आपको ट्रायंगल के एरिया निकालने बेस मालूम होना चाहिए और हाइट। तो अगर हम यहां से देखें इन ट्रायंगल ए डी ओ, यहां से अगर मैं साइन लू, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए, साइन थीटा बाई 2 एडी नॉट फाइन। क्लियर,
ओ ए क्या है आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। एडी तो ए बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 2AD, तो ए बी इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2। फिर देखिएगा cos थीटा बाई 2 बेस OD अपॉन OA, cos थीटा बाई 2 OD मतलब नॉट फाइंड, OA R, OD इक्वल टू R cos थीटा बाई 2। देखिए अब आपको बता दें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। देखिए वैसे आप इस साल 2021 के लिए इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस आर AB एंड हाइट आर OD, हाफ बेस AB की वैल्यू क्या है 2R साइन थीटा बाई 2, OD क्या है R cos थीटा बाई 2। देखिए 2 कैंसिल, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी हमारा हमेशा फॉलो नहीं करेगा, कभी कभी फेल हो जाएगा। कैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि फेलियर हमेशा है, सिर्फ ये क्लास 10th के लिए फेलियर होगा। रीजन बता दूं, आपको बहुत सारी वैल्यूज नहीं पता है। जैसे थीटा 120 है तो थीटा बाई 2 यानी कि 120 बाई 2 60, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है। लेकिन अगर सपोज दैट थीटा इक्वल टू 45 आ गया तो 45 का हाफ 22 एंड हाफ, 22 एंड हाफ की वैल्यू नहीं पता होगी। तो इसी फार्मूले को थोड़ा हम करेक्ट करके बता सकते हैं। एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला आपका देखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं से कोई बहुत चेंजिंग नहीं है, हल्की सी चेंजिंग के साथ दूसरा फार्मूला भी होता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल आपका बदल जाता है। क्लास 10th का नहीं है, वो क्लास 11th का फार्मूला हो जाता है, लेकिन आप उसे लर्न करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब वैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू अक्सर 60 होती है या 90 डिग्री होती है। 60 होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 60, ये दोनों एंगल इक्वल, 60 हो जाएंगे, और 90 डिग्री पे ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने यही लिखा, फिर से इसी को लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू 2, मैंने लिखा इसी को हाफ इंटू R इंटू R स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा हाफ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्लास 11th में एक फार्मूला होता है, हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी एक फार्मूला में भी याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हो गए इस चैप्टर के। इस चैप्टर 12 में फार्मूले आपको यूज होंगे क्या क्या, एरिया ऑफ सेक्टर यूज होगा आप, हाँ एक होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी भी सर्किल के, जैसे ये सर्किल है, इसका 1/4 पार्ट, तो 1/4। देखिए टोटल एंगल क्या होता है 360, 1/4 का मतलब 90, तो 90 पाई आर स्क्वायर, 90/360 यानी कि 1/4। हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा/360, थीटा की वैल्यू 90 यूज करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज आपकी 12.1 जो होगी, उसमें सिर्फ बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं। जैसे दिया है, दो सर्किल्स हैं, उनका एक का सर्किल का रेडियस कुछ और दिया, दूसरे का कुछ और, दोनों का सरकमफ्रेंस एक नए सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो सरकमफ्रेंस का, उस सर्किल का रेडियस बताना है। ऐसे दो सर्किल्स के एरिया दिए हैं, उनके एरिया के समय एक नए सर्किल का एरिया है, उसको बताना है। और देखिएगा इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 12 का। देखिए स्टूडेंट्स,
ये था चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन, और इसमें आप एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 और 12.3 आपको लगाना है। आप कोशिश करिएगा कि आज में आप 12.1 कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें मिला के 5 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद 12.2 भी लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी जब नहीं लगता तो उसके लिए हम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।